हमारे प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। हिंदी में प्रचार करूँगा। हम छूक पाको गुजराती वडोदरा में हमसे बात करें परमेश्वर। प्रभु आपका वचन मेरे मुख में से अग्नि के समान निकले परमेश्वर। हाँ प्रभु, कोई मनुष्य की बुद्धि या ज्ञान नहीं परंतु परमेश्वर का प्रतिकरण निकले यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत है परमेश्वर की उपस्थिति में आना। आमीन हालेलुया, कितना अद्भुत है। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा सब लोगों को टाइम से पहले आते हुए देखकर। आपकी उत्तेजना, आपकी मुस्कान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इन सब बातों को देखकर मेरा मन भर आया है। जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो हम खिले हुए आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे किसी को गुलदस्ता दिया जाता है तो फूल कैसे होने चाहिए? हालेलुया, खिले हुए, ना ही कि मुरझाए हुए। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर की स्तुति हो। और मैं प्रभु से पूछ रहा था, हे प्रभु, इन लोगों को मैं क्या बताऊं? प्रभु ने कहा कि कहना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, थोड़ा जोर से होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जीसस लव्स यू वेरी मच, फादर लव्स यू वेरी मच। प्रेज़ गॉड। आइए जल्दी से हम प्रभु के वचन में चले जाएंगे। सब लोग तैयार हो जाए। यूपी से भी ऑनलाइन सारे लोग तैयार रहे। सब लोगों को ध्यान रखें, माइक ऑन ऑफ रखना है। प्रेज़ गॉड। आइए मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और हम पढ़ेंगे 13 से 17। हिंदी में हमारे बीच में पढ़ा जाए, माइक में पढ़ा जाए। मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसकी 13 आयत से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्य वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन, प्रेज़ गॉड। सो आइए हम आज इस वचन की ओर जाते हैं। सब लोग इस वचन के एक एक शब्द की ओर ध्यान रखना ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम ले रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन ले रहे हैं। हालेलुया, हमारी मसीहियत की नींव के बारे में आज बात करने वाले हैं। हमारा फाउंडेशन, हमारा विश्वास का फाउंडेशन, हर एक मकान जो होता है उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी की सीम में आया और वहां पर वो रुक गया और वहां पर वो अपने चेलों से सवाल करने लगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक ही सवाल पूछा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह आलतू फालतू की बात नहीं करता। हालेलुया। खाना खाया, कल कहाँ गए थे, ये सारी बातें, ये सारे सवाल यीशु मसीह के पास नहीं होंगे। आमीन हालेलुया। यीशु अगर बात करेगा तो मुद्दे की बात करेगा, इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेगा। तो यीशु मसीह अपने चेलों को पूछ रहा है एक सवाल। पहला सवाल, मनुष्य का पुत्र कौन है? इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? ये पहला सवाल चेलों को पूछा गया। चेलों ने सवाल सुना और किसी चेले ने हिम्मत करके जवाब देने की हिम्मत करी और कहा कि हे प्रभु, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा कह रहा है, कोई तुझे एलिया कह रहा है, कोई तुझे यशाया कह रहा है, कोई तुझे यिर्मयाह कह रहा है। एक सवाल के अनेक जवाब। हालेलुया, एक ही सवाल पर अनेक जवाब। आज भी दुनिया में ऐसा ही है। आज भी यीशु मसीह को पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग
बहुत कुछ मानते हैं। अगर आप इस्राएलियों को जाकर पूछें, रास्ते पर उनको खड़ा रख के पूछें, इस्राएलियों को, अब्राहम के संतानों को अगर आप पूछें कि आप यीशु को जानते हो, तो कहेंगे हाँ। उसके बारे में क्या जानते हो? उनका जवाब ये होता है, वो हमारे देश में पैदा हुआ एक अच्छा प्रचारक, गुड प्रीचर, गुड प्रीचर। मुसलमानों से पूछे यीशु मसीह को जानते हो? हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम, हम उनको जानते हैं, हाँ हम जानते हैं। वो कौन है? क्या जवाब देंगे वो नबी है, प्रबोधक। गुजराती में बोले प्रबोधक, वो प्रबोधक है। आज भी यही चल रहा है। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे जवाब। कैथोलिक को पूछो यीशु को जानते हो? हाँ जानते हैं। कौन है? मरियम का बेटा, मरियम का बेटा, नबी, प्रबोधक, एक अच्छा प्रचारक। ये सारे जवाब प्रभु यीशु मसीह ने सुने, कोई जवाब नहीं दिया। हालेलुया, कोई जवाब नहीं दिया इनके बारे में, कोई कमेंट पास नहीं किया यीशु ने। और फिर उसने दूसरा सवाल किया, ठीक चेलों के सामने देखते हुए उसने कहा, मैं कौन हूं? आइए पढ़ेंगे इस आयत को। 15 आयत पढ़िए, 15, हालेलुया, हाँ 15 और 16। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह ने पूछ लिया चेलों को, चलो अब सबकी छोड़ दो, सब मेरे बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या मानते हैं, उन सबको छोड़ो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मैं कौन हूं? तुम मुझे क्या कहते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे जरूरी सवाल, यीशु मसीह कौन है? अब चेले एकदम से सोच में पड़ गए, अब जवाब देना पड़ेगा गुरु को, और गलत नहीं पढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वरना प्रभु डांटेगा, क्योंकि सिमोन को डांट दिया था, हे शैतान, तो सबके बीच में डांट नहीं पड़नी चाहिए। हालेलुया। तो फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर सिमोन, मुझे पितर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर बात में वो पहल करता है। हालेलुया। पानी में उतरना है तो कौन सा चेला उतरा? पितर। तो तलवार मार देनी है तो पितर। हालेलुया। उसको भोला नहीं था, 2 ही तलवार थी। कितनी तलवार थी? एक पितर के पास थी, अरे उसने अपने पास रखी, एक मैं रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने बोला है कि तू चट्टान होगा। हमें सो पितर का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, और मैं प्रभु की स्तुति करता हूं उसके लिए। ऐसे ही बनने चाहिए। हालेलुया, ऐसे ही बनना चाहिए। पानी पे उतरो, उतरो पानी पे। हालेलुया। भले गिर जाओ, परमेश्वर उठाएगा। पितर आया, पानी पे गिर गया, फिर प्रभु से ऐसे उठा के नहीं गया, उसे हाथ पकड़ा और निकाला, और पितर वापस चलकर नाव में गया। हालेलुया। भले हम गिरने की चिंता मत करो, हम वापस उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चलेंगे और हम देखेंगे पानी पर कैसा चला जाता है। मैं बताऊं आपको, पितर अगर पानी पे न उतरा होता तो आपको और मुझे पता नहीं चलता कि पानी पर हम भी चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें हमको पता ही नहीं होता कि हम भी चल सकते हैं। अगर आप पानी पे उतरोगे तो आप एक नमूना छोड़ दोगे। हालेलुया। आमीन। तो ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं, आइए वचन की ओर चलते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि पितर ने कहा, सिमोन पितर ने उत्तर दिया। अब हम पढ़ेंगे इस उत्तर को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़िए 16 है, सिर्फ 16। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब ध्यान से सुने इसे। तू
शिमोन पितर डेयरिंग जमा किया, उसने हिम्मत जुटाई, क्योंकि 12 लोगों के बीच में गलत नहीं पड़ना चाहिए, प्रभु के आगे गलत नहीं पड़ना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जीवते दो जवाब है। एक तो क्या है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, और दूसरा मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर पितर को शाबाशी मिली, पर यह भी बताया गया कि अब इससे अब अभिमानी मत हो जाना, ये मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझे बताया है। सारी उत्तमता ऊपर से ही आती है। हालेलुया। इसलिए किसी बात पर घमंड न करे। यीशु मसीह पर जो आपका विश्वास है वो आप खुद से नहीं लाए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अभी पता चला यहाँ पर कई लोग अन्य धर्मी से। कहां से आया विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर का विश्वास पिता की ओर से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता की ओर से होता है। मैं भी एक पिछले जमाने में जाऊं तो मेरी दादी ब्राह्मण हुआ करती थी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। और कभी मांस मटन नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने पहले कभी खाया नहीं था। यीशु पर विश्वास करके भी उन्होंने कभी नहीं खाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को विश्वास किया और ये बाइबल हमेशा उनके बिस्तर पर रहता था और पूरी जिंदगी प्रभु में बिताकर वो प्रभु में सो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो विश्वास है वो विश्वास परमेश्वर से ही दिया जाता है। परमेश्वर के बिना ये विश्वास हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। ठीक है, तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मसीहा है। तो आइए हम और एक आयत पढ़ें। यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 आयत। हालांकि ये आयत तो सभी को याद होगी, परंतु हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने हमें प्रेम करके बचाया, दया करके नहीं, कृपा करके नहीं। हालेलुया। ठीक है, आप रास्ते में जा रहे हो, एक भिखारी बहुत ही बुरी अवस्था में है, आपको देखकर उस पर क्या आती है? प्रेम आता है? नहीं, दया आती है। दया आती है और आप अपनी जेब में से कुछ निकाल दो कि चलो भाई आज का खाना इसका हो जाए और थोड़ा बहुत उसको नाश्ता मिल जाए। वो दया है। किसी का कुछ माफ करोगे तो वो कृपा है, कृपा के लिए है। अब आप वो उसको पैसे, वो भिखारी को आप पैसे देकर आप उसे भूल जाते हो, आप उसे याद नहीं रखते हो। हालेलुया, सही बात बोल रहा हूं मैं। आप पीछे मुड़कर उसे देखोगे भी नहीं, क्योंकि वो आपका कुछ लगता वक्ता कुछ नहीं है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सिर्फ उस पर दया करी, आपने सिर्फ उस पर, प्रभु ने हम पर दया करके नहीं बचाया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमको देखकर वो हमको भूल गया, नहीं, अपने हाथों में बनाया हुआ है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। देवे जगत पर इतनी प्रीति करे और प्रेम किया। परमेश्वर ने संसार से क्या किया? प्रेम किया। संसार यानी कि ये पृथ्वी नहीं, और ये पृथ्वी की बातें, पहाड़, नदियां, झरने नहीं, परंतु संसार यानी ये। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं। हालेलुया। और हमको प्रेम करके बचाया गया। याद रखना, आप पर जो अनुग्रह परमेश्वर ने बरसाया, ऑल बिकॉज ऑफ लव। प्रेम कैसा होता है? प्रेम ऐसा होता है कि मैं इसके लिए ये करूंगा। ठीक है, कई बार पति की एक किडनी खराब हो जाती है ना, तो पत्नी किडनी दे देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुना है आपने?
हालेलुया। देखा ऐसे केसेस, पत्नी की अगर एक किडनी खराब हो गई तो पति पत्नी को किडनी दे रहा है, कई बार ब्लड दिया जाता है, एक किडनी पति के पास से चली जाएगी, परंतु वो क्यों कर रहा है पता है आपको? वो उसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका जीवन उसके लिए कीमती है, वो चाहता है कि ये जिंदा रहे, और वो चाहती है, जो किडनी दे रही है वो चाहती है कि ये जिंदा रहे, इसलिए वो करते हैं, चाहे मेरे पास से एक कम हो जाए। हालेलुया। देखिए बड़ी गंभीर बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर का प्रेम समझाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना में लिखा है, राइट? प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर दया है, ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर कृपा है, ऐसा लिखा है परमेश्वर प्रेम। और ऐसा भी नहीं लिखा कि परमेश्वर में प्रेम है। अगर ऐसा लिखा होता कि परमेश्वर में प्रेम है तो दूसरा एक प्रश्न उत्पन्न होता, कितना प्रेम है? हालेलुया। पर ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेम है। अब ये प्रश्न नहीं कितना प्रेम है, वो संपूर्ण प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इसको रिसीव कर रहे हैं? हमें तो ये बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और जो भी उसने आपके लिए किया है वो इसलिए किया है क्योंकि वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने क्या किया? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए अगर आप प्यार करने जाओगे तो प्यार, देखिए और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी आपको बता रहा हूं, प्रेम। प्रेम सुनिए ध्यान से सब लोग, प्रेम देने की चीज है, ना ही कि लेने की। हालेलुया। समझ लो, सीख लो। हमने प्रेम नहीं करता, प्रेम लेवानो नहीं, प्रेम आपવાનો છે। मेरी पत्नी मुझे प्यार ही नहीं करती। मनुष्य हमेशा लेने की सोचता है, उसको हमेशा इनकमिंग चाहिए। हालेलुया। और इंडिया में तो आपको बताऊं, पूरी दुनिया में शावल यूज करते हैं। शावल जानते हो? पूरी दुनिया में शावल यूज किया जाता है। एक इंडिया ही है कि जहां पर पावडर यूज किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको शावल और पावड़े में फर्क नजर आता है? आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, प्रेम देने की चीज है। दो परमेश्वर ने प्रेम किया तो अब्राहम का बेटा ले लिया? नहीं, क्योंकि प्रेम ऐसा काम नहीं करता। हालेलुया। पर प्रेम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब प्रभु ने हमारे लिए प्यार किया है, अब हमें भी प्रभु के लिए क्या करना होगा? प्रेम। तो अब जरूरत पड़े तो जेब खाली करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो जरूरत पड़े तो जान भी देनी पड़ेगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जरूरत पड़े प्रभु जो चाहे मांगे, हम देने के लिए तैयार है। हमें खुदावन बोल तेरे को क्या चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। बोले तेरी उपस्थिति में और तेरी सेवा में बंदे की जान हाजिर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 12 चेलों में से एक को छोड़कर सारे ने परमेश्वर के लिए जान लुटा दी। एक यूहन्ना को छोड़कर जिसने प्रकटीकरण लिखा, वही सामान्य मौत मरा, बाकी के सारे जान लुटा चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया? परमेश्वर को। हालेलुया। जब उस तरफ से जान देने के लिए तैयार है, इस तरफ से जान देने के लिए तैयार है, फिर शैतान की क्या औकात है कि हमारे बीच में आए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन सा ऐसी ताकत है? लव इज ए ट्रिमेंडस पावर। प्रेम एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जान लेकर भी नहीं मिटा सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड,
आज कई लोग यीशु मसीह के लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ रहे हैं। कई यूपी, छत्तीसगढ़, बहुत सारे गांवों में सताव हो रहे हैं। उनको बोला जाता है अगर इस गांव में रहना है तो आप मर जाओगे, अगर जिंदा रहना है अपना सामान उठाओ, गांव से निकल जाओ। आज की बात कर रहा हूं मैं, इन दिनों की बात कर रहा हूं मैं। मैंने वीडियो देखे, गांव में से 6 परिवार को गांव में से निकलते हुए, घर भूल जाना है, खेत भूल जाना है। अगर यीशु चाहिए तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वे लोग जितना सामान उठा सके, मैंने कई लोगों को गेहूं की बोरी लेकर गांव छोड़ते हुए देखा। प्रेज द लॉर्ड, कि भाई चलो ये गेहूं की बोरी ले लो, बाकी सब जो इतना सामान उठा सको। पत्नी कुछ उठा रही है, बच्चे कुछ उठा रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं। ये दिन आएंगे, आपके घर भी आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, लिखा गया है, इसलिए सताव होगा, पर अगर हमारा प्रेम पक्का और सच्चा होगा तो कोई हमें मिटा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सादराक मेशक अबेदनेगो की तरह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, चाहे हमें डाल दो भट्टी में, ऐसा प्रेम परमेश्वर चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अब इकलौता शब्द पर जाते हैं। इकलौता शब्द कितने लोग समझ पाते हैं? इकलौता यानी एक ही, एकलौज, एक ही, यानी ना उसका कोई भाई है ना उसकी कोई बहन। अब हिंदी में एक वर्ड मिसिंग है, जनित। जब हम गुजराती में जाते हैं, वो रियली में, वो हिब्रू में भी है और इंग्लिश में भी है। ओनली, फिर उसके बाद बिगॉटन। ये शब्द हिंदी में नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन करने वालों ने काफी अच्छी मेहनत करी है, परंतु कुछ बातें बची हुई है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओनली એટલે એકલો અને begotten. God so loved the world that he gave his only begotten. अब हम begotten शब्द को गुजराती में क्या कहा जाता है? बोलिए। एकाकी हो गया, ठीक है। जनित, ठीक है। जनित कितने लोग समझते हो? जनित એટલે શું? जनेलो। वेरी गुड, इन गुजराती में बोल। जनेलो, जणवानो कोई एग्जांपल आप नहीं समझ? अगर कोई बता सकता है? हिंदी में बोले तो पैदा किया हुआ। हालेलुया, पैदा किया हुआ। और गुजराती में बोले तो जनेलो। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मां પોતાના બાળકને 9 મહિના સુધી પેટમાં શું કરે છે? જણે, પછી એને જન્મ આપે। हालेलुया। मां अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है और उसके बाद उसको वो 9 महीने बाद पैदा करती है। ध्यान से सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आज बहुत गहरी बातें आपके आगे प्रकट करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आज आप यूहन्ना 3:16 को समझोगे। मुंह पे कर लेना बहुत आसान है, 10 बार पढ़ो तो आपको याद रह जाएगा। उसके अंदर उतरो। आमीन। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल मनन करने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ना किसे बोलते हैं पता है आपको? न्यूज़पेपर जो हम सुबह उठाते, पढ़ा, भूल गए, उसे कहते हैं पढ़ना। हम उसके बारे में कुछ सोचते नहीं, उसके अंदर उतरते नहीं है। पर बाइबल जब आप पढ़ो तो आपने क्या करना है? उसके अंदर एक शब्द के अंदर उतरना है। एक भी शब्द मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जरा जोर से बोलो, मुझे भी उत्तेजना मिलेगी। आमीन, हालेलुया। ऐसे बोला करो। आमीन, प्रेज गॉड।
एकाकी जनित દીકરો. આ જનિત વર્ડ બાઇબલમાં હું સમજી નતો શકતો, परमेश्वर ने मुझे समझाया. દીકરો આપ્યો. દીકરો यानी परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया. पुत्र दिया, हिंदी में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपना क्या दिया? पुत्र. यानी परमेश्वर को एक पुत्र है और वो परमेश्वर का पुत्र है. तो यहां पर परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर. हालेलुया. सहमत हो? आमेन. यहां पर परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर. प्यार किसने किया? यहोवा परमेश्वर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पता है यहोवा प्रेम, यीशु मसीह करुणा है. जब मूसा के द्वारा हमें नियम मिला, यीशु के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह मिला. यीशु मसीह अनुग्रह. हालेलुया. और यहोवा परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में से अनुग्रह निकलता है. परमेश्वर का एक पुत्र है और परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा ताकि जो कोई चाहे आप मराठी फैमिली से हो, चाहे आप हिंदू फैमिली से हो, जो कोई सिंधी, मुस्लिम, जैन, पारसी, कैथलिक, मसीही, क्रिश्चियन, कोई भी विश्वास करे, उस पर विश्वास करे. हालेलुया. क्या लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे हम फिर से एक बार. यूहन्ना 3:16. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो वो कौन है जिस पर हमें विश्वास करना है? उस पर. तो उस पर यानी जो दिया गया है, उस आयत को बराबर हम समझे. जो दिया गया है उस पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर पर तो सब विश्वास करते हैं. सारा इस्राएल जानता है कि यहोवा परमेश्वर है, परंतु अब हमें उद्धार के लिए ये जो भेजा गया है उस पर विश्वास करना है. हालेलुया. बोले हालेलुया. फिर से यहोवा परमेश्वर को सब जानते हैं. यहूदियों, फरोसियों, शास्त्रियों सब जानते हैं. इस्राएल में सब जानते हैं, परंतु इसको नहीं जानते क्योंकि ये सदियों से गुप्त रखा हुआ परमेश्वर का मर्म है. हमें रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? मर्म है जिसका खुलासा होना चाहिए, जिसकी पहचान होनी चाहिए. मर्म उसे कहते हैं जो ढका हुआ हो, जो प्रकट होने पर पता चलता है कि ये क्या है, कौन. तो हमें यीशु पर क्या करना है? बहुत कम आवाज आ रही है. यीशु पर क्या करना है? पितर की तरह बोलो. प्रेज द लॉर्ड. फिर से पूछ, यीशु पर क्या करना है? और एक बार, यीशु पर क्या करना है? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, क्या विश्वास करना है? रुको. एक करके बोलेंगे, ठीक है? हाँ बोलिए. यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है और मसीह है. यीशु जीवित परमेश्वर का. तो यहां पर परमेश्वर कौन है? उसका पुत्र. ये विश्वास. यूहन्ना अपने सुसमाचार में एंड में लिखता है कि मैंने ये सब बातें इसलिए लिखी है कि तुम जानो और विश्वास करो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है. प्रेज द लॉर्ड. ठीक है. और भी सिस्टर ने और भी एक बात कही, वो क्या है? मसीहा. तो यीशु पर सुनिए ध्यान से, सब लोग ध्यान रखना. यीशु पर हमें जो विश्वास करना है, तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या विश्वास करना. तो उसके 4 जवाब है. 4 जवाब. सब लोग तैयार हो? सब लोग तैयार हो? 4 जवाब है. 4 बातें माननी पड़ेगी यीशु मसीह के बारे में, तो ही हमारा उद्धार होगा.
क्योंकि नबी का जो नबी मानेगा उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि नबी किसी को बचा नहीं सकता। हालेलुया। कोई प्रॉफिट बचा नहीं सकता। हालेलुया। और अगर कोई प्रॉफिट बचा सकता तो यीशु को आने की जरूरत न थी। मरियम का बेटा बचा नहीं सकता। हालेलुया। एक अच्छा प्रचारक बचा नहीं सकता। यदि पुत्र तुम्हें आजाद न करे तो तुम आजाद नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र ही तुम्हें छुड़ा सकता है। पुत्र के पास अधिकार है कि वो आपको अपने घर में बुला सकता है। हालेलुया। द सन ऑफ गॉड हैज द पावर कि वो आपको बोले आ बेटा मेरे घर पे आ जा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं, अगर लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यीशु मसीह की सबसे पहली पहचान ये है कि ही इज द सन ऑफ गॉड। हिंदी में बोले, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कितनी बार बाइबल में लिखा गया है? सैकड़ों बार। हालेलुया। और अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ो, यीशु मसीह ने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं। कभी ये दावा नहीं किया, कभी नहीं। उसने क्या कहा बताए? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रमुख याजक ने उसे पूछा, क्या तू परम धन्य का पुत्र है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तब उस बात पर प्रमुख याजक ने क्या किया? उसके कपड़े फाड़ दिए कि ये दुर्भाषण है। तो ये कहकर उसने कपड़े फाड़। परंतु यीशु मसीह की सही पहचान यही है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर की जगह पे हम नाम रख देते हैं। तो यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का पुत्र है। ये फर्स्ट। और पुत्र कैसे है? तो वो पैदाइशी पुत्र, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने उसको पैदा किया है। हालेलुया। उसके जन्म के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। ये वो बेथलेहम के जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो मनुष्य रूप धारण किया है। हालेलुया। समझिएगा, मैं जो बात कर रहा हूं वो आदि में यहोवा परमेश्वर ने सबसे पहले अपने बेटे को पैदा किया है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर को, सुनिएगा एक एक बात ध्यान से, यहोवा परमेश्वर को अपना बेटा पैदा करने के लिए किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और परमेश्वर जो आत्मा है उसमें से परमेश्वर ने और एक आत्मा को पैदा किया है। हालेलुया। ये सब बिब्लिकल प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मैं, अभी आपके आगे रखूंगा। तो यीशु मसीह परमेश्वर पिता की प्रथम पैदाइश है और उसके द्वारा परमेश्वर ने सारा ब्रह्मांड बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जे कई थયું તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નથી। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बना है और यीशु मसीह के लिए ही सब कुछ बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये संसार अपने पुत्र के लिए बनाया है। हम भी किसके लिए बने हैं? यीशु। यीशु किसका है? पिता का। हालेलुया। फर्स्ट थिंग, वो पैदाइशी संतान है। उसके बारे में बहुत कुछ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी 4 पॉइंट पूरे करूंगा। डिटेल में जा सकते, मैं आपको जन्म दिखा सकता हूँ, रहस्य है, नीति वचन में है। नीति वचन 8:22 से 31 लिख लो, क्योंकि मेरे पास ये सब आयतें पढ़ाने के लिए टाइम नहीं। फिर अब मैं पर आपको लिखवाना चाहता हूँ नीति वचन 8:22 से 31। इसे पढ़ेंगे नहीं, हम तुरंत दूसरे नंबर पर जाएंगे। यीशु मसीहा है। हालेलुया। दूसरा नंबर। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा मतलब क्या है? मसीहा का मतलब क्या होता है?
उद्धारकर्ता नहीं, ठीक, छोड़ावणार नहीं, तारनार नहीं, क्या होता है? चलिए मैं आपको बताऊं, मसीहा यानी क्या? मसाया ये हिब्रू शब्द है और उसका ग्रीक में ट्रांसलेशन होता है ख्रिस्त। मसाया इज अ हिब्रू वर्ड, ग्रीक में उसे ट्रांसलेट करें तो ख्रिस्त, यानी मसीह और ख्रिस्त एक ही है, तो एक ही चीज है। जैसे कि इंग्लिश में बोले तो किंग और गुजराती में बोले तो राजा, शब्द बदलता है परंतु अर्थ एक ही है। वैसे ही मसाया, मसीहा और ख्रिस्त एक ही चीज है। अर्थ में बताऊंगा अभी आपको, सबसे पहले शब्द बता दूं। इसलिए यीशु मसीह कहा जाता है और यीशु ख्रिस्त भी कहा जाता है। हालेलुया। अब मस्सा यानी मस्सा करना, अनॉइंट करना। हालेलुया। क्या करना? मस्सा करना। जैसे कि समूएल को बताया, जाकर तू यसाई के बेटे को क्या कर? मस्सा कर। क्या बनने के लिए? राजा बनने। हालेलुया। और वो सींग में, भेड़ के सींग में वो ऑयल लेकर आया और उसने दाऊद को बुलाया और उसके घुटने पे आ गया दाऊद, उसने इसके सिर पर क्या डाल दिया? तेल डाल दिया, उसने उसको मस्सा किया। उसको मस्साया बोलते हैं। यहोवा पिता ने यीशु मसीह को संसार का उद्धारकर्ता होने के लिए मस्साया बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मसाया का रियल मतलब होता है, इंग्लिश में बोलूं तो एनॉइंटेड, जिसको एनॉइंट किया गया, ऑयल से एनॉइंट किया गया। और अगर हम बोले गुजरात हिंदी में बोले तो अभिषिक्त, लिख लीजिएगा। हालेलुया सब लोग। मस्सा करना यानी अभिषिक्त करना। अभिषिक्त कोई काम के लिए किया जाता है। हालेलुया। जल्दी से जाएंगे थोड़ा। जब दाऊद, अभिषेक क्या होता है? जब मस्सा किया जाता है तब उसके अंदर राजा, जैसे कि दाऊद को अगर मस्सा किया गया तो उसके अंदर राजा की काबिलियत पैदा हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो काबिलियत ऊपर से आती है। हालेलुया। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हो? हमें अनॉइंट करना यानी कि जिस काम के लिए अनॉइंट किया गया है तो वो काबिलियत उसके अंदर पैदा होगी। हर एक व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। हालेलुया। अगर किसी को भी उठा के हम प्रेसिडेंट बना दे तो वो देश नहीं चला पाएगा, उसकी काबिलियत होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर का पुत्र हमने देख लिया, शॉर्ट में ही देखा। इसके लिए हम पूरा 1 घंटा चाहिए सिर्फ पुत्र के लिए, पर हम वो अगली बार देखेंगे। दूसरा है मस्साया। मस्साया समझ रहे हैं अभी हम? तो ठीक है, मस्साया के बारे में पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा 365 भविष्यवाणी करी है। नंबर याद रहेगा 365। 365 क्या होता है? डेज, पूरा वर्षना दिवस। मैं आपको बताऊं, ये पुराना नियम जो है ना आपके हाथ में, उसके अंदर यीशु मसीह के लिए 365 भविष्यवाणी। वो कहां पैदा होगा, कब पैदा होगा? कुंवारी के पेट से पैदा होगा। यशायाह ने बोला वो कुंवारी के पेट से पैदा होगा। मीका ने बोला वो बैतलहम में पैदा होगा। ऐसे मिलाकर यशायाह 53 में बताया गया कि वो किस तरह से मरेगा, वो कोड़े खाएगा। हालेलुया। दाऊद ने बताया कि उसके जब्बे के लिए चिट्ठी डाली जाएगी। हालेलुया। सब लोग ध्यान रखना। आमीन। तो ऐसी मिलाओ में तो 365 भविष्यवाणी किसके बारे में? मस्साया के बारे में, कि मस्साया आने वाला है, मस्साया आने वाला है, मस्साया आने वाला है, एक बेटा पैदा होने वाला है। और वो सारी पूरी हुई यीशु नाम के बच्चे के जीवन में। जो यीशु नाम का बेटा पैदा हुआ उसके जीवन में वो सारी भविष्यवाणी पूरी हुई। अब हमें विश्वास करना है कि ये जो यीशु है वो मस्साया है जिसके बारे में 365 भविष्यवाणी की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 1 और 2। अब ठीक है, मस्साया समझ गए हम। हमें यीशु मसीह है, यानी कि जो 365 भविष्यवाणी है उसी के बारे में। यहूदियों ने ये नहीं माना कि वो मसीह है,
वो सोच रहे कोई और आएगा और अभी भी इंतजार कर रहे, वो दीवार के आगे वो लोग अभी भी क्या रहे, रो रहे। वो लोग ने उसको मसीहा नहीं माना। किसको? यीशु को। परंतु जिसने माना उसको धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पितर को क्या बोला यीशु ने? तुझे धन्य। धन्य यानी समझते हो क्या? ब्लेसेड। ब्लेसेड यानी आशीषित। धन्य है मतलब आशीषित। तो यानी प्रभु यीशु पितर को बोल रहा है तू आशीषित है। आशीषित मतलब आशीष पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दो। अब तीसरा क्या मानना है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या जानकर अंगीकार करे? प्रभु जानकर अंगीकार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 9 अध्याय हम पढ़ेंगे। ये तीसरा है, ठीक है। अभी हम चौथे पर जाएंगे। रोमन्स 10 अध्याय और उसकी 9 आयत। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या मानना है? प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु इंग्लिश में लॉर्ड होता है। अब ये प्रभु शब्द समझना बहुत जरूरी है, फिर थोड़ी देर में समझा देता हूं कि प्रभु यानी मालिक, अधिकारी, पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज इज लॉर्ड। पर्सन इन ऑथोरिटी, उसको प्रभु बोलते हैं। हालेलुया, समझ रहे हो? जो अधिकारी है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल जो एक मैजिस्ट्रेट होता है, जज जिसको कोर्ट में हम बोलते हैं, तो वकील उसको क्या बोलेगा पता है आपको? माय लॉर्ड। क्योंकि वो पर्सन इन अथॉरिटी है, जो हुक्म देगा उसके हुक्म को कोई बदल नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो पर्सन इन अथॉरिटी इज लॉर्ड। अगर एक लैंड है, उसका जो मालिक है उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लैंड लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? ये 2 एग्जांपल मैंने आपको। प्रभु यानी पर्सन इन अथॉरिटी, जो ठहराया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है, हमें जिसको अधिकार दिया जा सकता है। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता यहोवा ने सारी सृष्टि और ब्रह्मांड का प्रभु बनाया है। हालेलुया, ठहराया है, अधिकार दिया, पाप माफ करने का अधिकार, जगत का न्याय करने का अधिकार, सब अधिकार परमेश्वर पिता यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को देकर उसे क्या बनाया? प्रभु बनाया। और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि तू अपने मन में यीशु को प्रभु जानकर उसका अंगीकार करे। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। प्रभु जानकर अंगीकार कैसे करेंगे? यीशु को प्रभु मानना यानी कि यीशु को अपना प्रभु बनाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहूंगा, यीशु को प्रभु मानना अर्थात यीशु को अपना प्रभु बनाना। हे प्रभु, अब तक मैं अपनी मर्जी से जिया करता था, पर अब से तेरी मर्जी से जीऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने यीशु को प्रभु बनाया। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु प्रभु, इसलिए बोलते हैं प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ऐसे नहीं। यदि आप यीशु को प्रभु बोलते हो तो प्रभु बनाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा और अपने शरीर की पापमयी लालसाओं को खत्म करना पड़ेगा और यीशु को सिर पर बिठाना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तीसरा है प्रभु। कितने लोग ने यीशु को प्रभु बनाया है? हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु। और चौथा, तैयार हो चौथे के लिए? यीशु को परमेश्वर कहा गया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। मैं
पास ज़्यादा आयतें बताने के लिए टाइम नहीं है, पर करीब 5-7 जगह पर नए नियम में यीशु मसीह को परमेश्वर बताया गया है। परंतु बाइबल तो एक ही परमेश्वर की बात करता है। There is only one God in the Bible. बाइबल में 3 परमेश्वर की बात नहीं करी गई है किसी भी जगह, पर फिर भी यीशु को तो परमेश्वर बताया गया है, तो हमको परमेश्वर मानना पड़ेगा। पर कैसे मानेंगे, इसको समझना पड़ेगा। हालेलुया, कि यीशु कैसे परमेश्वर है, यीशु कैसे प्रभु है और यीशु कैसे क्रिस्त है। सबसे पहले क्रिस्त और प्रभु को समझा रहा हूं। दूसरा, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 36वां आयत, ये हम क्रिस्त और प्रभु के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से पढ़िएगा, सिर्फ 5 मिनट ज्यादा लूंगा। ओके, हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 36वीं आयत। जोर से पढ़िएगा सिस्टर। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। इस्राएल का सारा घराना ये निश्चय जान ले कि उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसको परमेश्वर ने, परमेश्वर बोलो तो किसने? यहोवा परमेश्वर। उसी यीशु को यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या बनाया? प्रभु और मसीह। यीशु प्रभु कैसे है? परमेश्वर ने ठहरा है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे है? परमेश्वर ने अभिषेक। यीशु परमेश्वर का पुत्र कैसे है? परमेश्वर ने उसे पैदा किया है। और यीशु परमेश्वर कैसे है? हाउ इज जीसस गॉड? अब मानना तो पड़ेगा ही हमें कि यीशु परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है और वो सचमुच में है भी। पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो परमेश्वर कैसे है। तैयार हो आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर कैसे है? मैं मनुष्य हूं, आदमी हूं, आदमी का बेटा हूं। तो मैं क्या हूं? आदमी। मैं कितने % आदमी हूं? 100%। आदमी का बेटा आदमी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, बाघ का बच्चा बाघ होता है। तो परमेश्वर का बेटा क्या होगा? हालेलुया। कितने % परमेश्वर होगा? हालेलुया। तो यीशु कैसे परमेश्वर है? बोलिए। क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये सब कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन। ये सब अब तक मेरे दिमाग में सब कंफ्यूज है। सवाल के जवाब नहीं थे। हमारे पास सब सवालों के जवाब होने चाहिए। विश्वास करो तो क्या विश्वास करो, ये भी तो हमें हम विश्वास करते हैं, पर क्या विश्वास करो? देयर शुड बी अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु बोले तो क्या बोले, इसका मतलब भी समझना है। परमेश्वर किसे कहा जाता है, प्रभु किसे कहा जाता है, ये दोनों ही अलग शब्द है। यीशु प्रभु है, बाइबल में पढ़ो आप। और यहोवा परमेश्वर परमेश्वर है। यीशु यहोवा का है। हालेलुया। ऐसा बाइबल में लिखा है। यह भी लिखा गया है कि स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर। बाइबल बराबर पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरुष का सिर क्या है? कोई सही जवाब दे पाएगा? हालेलुया। क्रिस्त। और क्रिस्त का सिर क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपको बता के जा रहा हूं आज कि जब भी नया नियम पढ़ो, परमेश्वर शब्द, प्रभु शब्द किसके लिए बताया गया है, ये आप ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर शब्द जहां भी आएगा पिता के लिए है। હવે આપણા દેવ બાપનો પ્રેમ, देव यीशुની कृपा के प्रभु यीशुની कृपा? बोले प्रभु यीशुની कृपा। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, तो पिता को परमेश्वर बोला जाता है। और प्रभु यीशु का अनुग्रह,
और पवित्र आत्मा के आगे ना प्रभु बोला जाता है ना परमेश्वर बोला जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। ये सब बाइबल में जब भी पढ़ो तो एक एक वर्ड पढ़ना है, एक एक वर्ड समझना है। ऐसे नहीं कि मैंने आज 10 अध्याय पढ़े, 10 अध्याय पढ़े पर उसमें से कितने अध्याय समझे, ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप ने उस खोजे से कहा, जो तू पढ़ता है क्या समझता भी है? बाइबल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए। हालेलुया। समझोगे तो आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। फिर तो जल्दी से पूरा करते हैं। तो यीशु पर हमें क्या विश्वास करना है? 4 बातें जल्दी से बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र है सबसे पहले, फिर जीवता देव दिक्रो, परमेश्वर का पुत्र, मसीहा दूसरा, तीसरा प्रभु, चौथा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो अपने आप से परमेश्वर है। यहोवा को किसी ने ना बनाया है ना पैदा किया है। हालेलुया। पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहोवा परमेश्वर किसी का पुत्र नहीं है, वो सर्वोपरि परमेश्वर है जो मुख्य सिंहासन पर विराजमान है और उसके दाहिने हाथ पर यीशु मसीह उसका पुत्र विराजमान है जो राजकुंवर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी अंडरस्टैंडिंग में रखना, मुख्य स्थान पर यहोवा परमेश्वर विराजमान, वो कल था, आज है और युगानुयुग वही मुख्य स्थान पर रहेगा। यीशु मसीह ने भी कहा, मारो बाप मारा करता मोटो से। हालेलुया। मैं पिता की ओर से आया हूँ, पिता ने मुझे भेजा है। वो जो बोलता है वही मैं बोलता हूँ, उसने जो बातें मुझे सिखाई वही मैं करता हूँ, वो जो मुझे बोलेगा वही मैं काम करूंगा। यीशु मसीह पिता को अधीन है। यीशु मसीह पिता को प्रार्थना करता है क्योंकि वो उसका बाप। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ठीक है, मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं जरा ज़्यादा लिया 15 मिनट, पर यहाँ पर हम संदेश पूरा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, आगे का समय हम पास्टर को दे रहे हैं।